हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टेशनरी की दुकान पर गए हों और आपने वहां से 2 पेन और 3 नोटबुक्स को परचेज किया हो। अब 3 नोटबुक्स को परचेज करने के बाद दुकानदार ने आपको बताया कि बेटा आपका टोटल जो बिल है वो कितना हो गया है, 150 रुपीज़ हो गया, 150 रुपये हो गया है। आपने पैसे भी दे दिए, लेकिन घर आकर के जब आपने सोचा कि यार एक पेन कितने का था और एक नोटबुक कितने की थी, दुकानदार ने तो सिर्फ हमें क्या बता दिया, टोटल बता दिया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पेन प्लस 3 नोटबुक्स, इनका टोटल प्राइस हम कितना पे करके आए हैं, 150 रुपये पे करके आए हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, विजन एजू पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी डेली लाइफ की इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथ्स में बना है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये है जैसे 2x प्लस 3y, एक इक्वेशन बन रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 150। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस सिचुएशन को जो है x और y में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा और इन क्वेश्चन को सोल्व करने के सबसे जो आसान तरीके हैं। आपको इक्वेशंस को देखकर डर लगता है तो इस क्लास के बाद वो डर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, जब हाईएस्ट पावर जो है 1 हो तो वो इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसमें फिर दे रखा है 2 वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती जाती है। जैसे x हो गया, अब x में कुछ भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज होती जाएगी। y में हम जो y की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, कभी हम 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा चेंज होती चली जाएंगी। तो इनको बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। इसके बाद आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए इसमें जो है हम एक साथ 2 इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। जैसे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू दे रखा है 20। तो ये क्या हो गया, पेयर बन गया 2 इक्वेशंस का। और जो दोनों इक्वेशंस है वो किस में है, 2 वेरिएबल्स में है। x वेरिएबल है पहला और दूसरा वेरिएबल्स है y है। इसमें हम सीखने वाले हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड होता है एक, दूसरा क्या होता है अलजेब्रिक मेथड को भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशंस में क्या अंतर होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कंटेन्स वेरिएबल्स एंड नंबर्स बट नो इक्वल साइंस। इसमें कभी भी जो है इक्वल का साइन आपको नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ क्या मिलेगा, एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी। जैसे 2x प्लस में 5y प्लस में 2, कहीं भी जो है इस साइड राइट साइड में कहीं भी इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। तो वो जो है इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। इसके बाद है अलजेब्रिक इक्वेशन में। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू हमेशा कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलती ही है। जैसे कि 3x प्लस में 9y इक्वल्स टू क्या है, 10 हो गया। या फिर जो हम लिख लें 3x प्लस 5y इक्वल टू 20 लिख लें, तो क्या होगा, इसमें इक्वेशन में हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू हमें गिवन मिलती है। जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, या और कुछ वैल्यूज भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस में। इसके बाद है नेक्स्ट है कि लीनियर इक्वेशंस की टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशंस है उनके टाइप्स क्या है। इसमें सबसे पहला टाइप आता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा टाइप आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा आता है क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में जो है डिग्री क्या होगी, हमेशा 1 होगी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बेसिक्स में पढ़ा था कि अगर किसी की जो है जो पावर होती है अगर वो 1 है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या, x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 तो होती है। तो इसमें क्या हो गया, 1 पावर है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। इसमें ये चेक करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अगर 2 है तो इसकी इक्वेशन कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसकी डिग्री क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई,
क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसे बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। इसके बाद है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला की फॉर्म में बनेगा। ये ऐसे भी बन सकता है। इसके बाद जो ये है ये इस टाइप से भी बन सकता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये पैराबोला शेप होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोला की शेप का होगा। इसके बाद अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व ग्राफ बनता है हमेशा इस टाइप से, ठीक है। ये जो कर्व ग्राफ बनेगा वो बनेगा क्यूबिक इक्वेशन का। इसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल्स टू 0। इसमें ए बी सी जो है ये क्या है, रियल नंबर्स हैं ये, ठीक है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएंगे। इनमें ए और बी क्या है, ए कोफिशिएंट है एक्स का, बी कोफिशिएंट है किसका, वाई का, और सी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद है व्हाट मेक्स इट ए पेयर। इसको जो है पेयर क्या बनाता, हमने पीछे पढ़ा था कि जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। अब इसको समझिए कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये क्यों दे रखी है। जैसे इक्वेशन दे दी हमें 2x प्लस में 3y प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। इसके बाद दे दिया 3x प्लस में 5y प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अगर हम तो कैसे लिखेंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1। इसको अगर हम लिखना होगा फर्स्ट इक्वेशन को तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, मान लो सेकंड इक्वेशन है। तो इसको हमें लिखना होगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या बन गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई, दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन के पेयर्स बन गए। तो ये क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी। इसके बाद है कि हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन है जो अगर हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो इक्वेशन दे दी कोई भी, तो उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। जैसे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस में 5y प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर इक्वेशन दे दी 2x प्लस में y इक्वल टू 0 दे दिया और 3x प्लस में y इक्वल टू जो है 10 दे दिया। इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए दो मेथड्स आते हैं। पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी हम दो जो है मेथड्स का यूज करेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अब इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड्स को हम डिटेल में सीखेंगे। अब देखिए जब ग्राफिकल मेथड की बात आती है तो उसमें जो है जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो किस टाइप से होगा। जैसे देखिए ये ग्राफ है, इसमें ये जो एक्सिस होता है ये बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस बोला जाता है ये बोला जाता है माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद ये जो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये जो नीचे होगा नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। इसमें जो वैल्यूज होती है ये होता है ओरिजिन 0 0। इस साइड में जो है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज लाई करती हैं एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इस साइड जो है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज लाई करेंगी, ठीक है। अगर नीचे की बात करें तो जो है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज लाई करेंगी वाई एक्सिस की, और ऊपर बात करें तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज लाई करेंगी किसकी, वाई एक्सिस की, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं, क्रॉस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब ग्राफिकल मेथड में पहला मेथड आता है कि जो है जब लाइंस इंटरसेक्ट करें किसी सिंगल पॉइंट पे तो वो जो है कौन सा सॉल्यूशन देंगी, वो उनका सॉल्यूशन होगा कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए समझते हैं इसको। जैसे ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो देखिए ये दोनों लाइंस है। जैसे इसमें इक्वेशन दी मिलेगी आपको, दो इक्वेशंस दी मिलेंगी। जैसे दे दिया कुछ भी सपोज करो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे दिया, 5x प्लस वाई इक्वल टू 15 दे दिया, ठीक है। इसमें जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा। जैसे ये दोनों लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस लाइन पे, किस पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे जो है ये लाइंस दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब लाइंस इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे जब लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वो जो है क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। वो लाइंस क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशंस देंगी। अब देखिए सेकंड है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है जब एक ही लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन जो है ओवरलैप करे, उनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या थी, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटते हैं किसी सिंगल पॉइंट पे, इनको बोला था हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस है जब दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। इसके बाद पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहे और ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को ना काटे, तो इनको बोला जाएगा पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ से समझेंगे इसको। देखिए ये हमने पढ़ा था कि ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ देखा था हमने, इसमें जो एक ही पॉइंट पे काटते हैं तो इसको बोलेंगे ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसके बाद है, अब इसको देखते हैं कि ये लाइंस, ये जो ग्राफ बनाया है हमने, इसको ड्रॉ कैसे किया है। जैसे सपोज कीजिए इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसमें हम सीखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। जैसे हमने x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हो आप, x की वैल्यू को हमने 0 पुट किया, सपोज कीजिए पुट x इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट किया तो क्या हो गया, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर x पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। x को हमने अगर 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए इसी इक्वेशन में 4 पुट किया, 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू ये क्या होगा, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 अपॉन में -2, काटोगे तो कितना आएगा, 2। तो ये वैल्यू आ गई। अगर हमने x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही अगर हम x को 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी टाइप से जो है ये नेक्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है, इसमें है 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 20 दे रखा है। अब इसी टाइप से जैसे हमने ऊपर वाले में पुट किया था, इसमें पुट करेंगे। x की जगह अगर हमने 0 पुट कर दिया, 3 इंटू 0 प्लस में 4y इक्वल्स टू 20, तो यहां से क्या आ गया, 0 बन गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 20/4, काटा तो कितना आ गया, 5। तो देखो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब x को अगर हम 4 पुट करते हैं, 3 इंटू में 4 प्लस में 4y इक्वल्स टू 20, ये कितना हो गया, 12 प्लस में 4y इक्वल्स टू 20। 4y इक्वल टू 20 माइनस में 12 किया तो कितना आ गया, ये 8 आ गया। 4y इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 4 पुट किया तो क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई, y की 2 आ गई। तो इसी टाइप से जो है अगर हम 0 पुट करते हैं y की जगह पे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20/3 आ जाएगी। अब देखिए इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। ये देखिए हमने बताया था कि ये क्या होता है, x एक्सिस होता है। इस साइड अगर बात करें, अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो इस साइड जो है कौन सा होता है, -x एक्सिस होता है। ऊपर होता है y एक्सिस होता है, और नीचे की साइड में अगर बात करें तो नीचे क्या होगा, -y एक्सिस। अब इसमें हमने जो है पॉइंट्स को ड्रॉ किया इक्वल डिस्टेंस को लेकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक हमारी वैल्यू जा रही है वहां तक हमने जो है इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद हम सीखते हैं कि इनको जो है लिखेंगे कैसे। अब मैंने बताया था कि ये जो ग्राफ होता है इसमें यहाँ पे सेंटर पे क्या लाई करता है, ओरिजिन लाई करता है, और यहाँ पे ओरिजिन पे एक्स और वाई की जो दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, 0 0। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो x 0 0, तो कहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बनेगा। इसके बाद x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, x एक्सिस ये है 4 और y की एक्सिस ये है, तो x और 4 जो है 4 और 2 कहाँ बन जाएंगे, x का 4 पॉइंट और y का 2 पॉइंट, ये कहाँ यहाँ बनेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा। इसके बाद है x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू देखिए 8 यहाँ बनेगी, और इसके बाद y की वैल्यू जो है 4 कहाँ बन जाएगी, y की वैल्यू 4 कहाँ हो जाएगी, ये होगी, यहाँ पे होगी। हम इसमें 2 पॉइंट्स को लेकर भी जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पॉइंट से ड्रॉ करो, 2 पॉइंट्स को लेकर भी ड्रॉ करोगे तो भी बिल्कुल आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा और कोई नंबर भी नहीं कट सकते। अब इसमें देखो इस लाइन में चलते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। अब x को 0 लेते हैं और y को 5। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो वो 0 कहाँ है, ओरिजिन पे ही है, ठीक है। और y की वैल्यू 5 है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे y की वैल्यू 5 है वहाँ लिख देंगे, क्योंकि 0 लाइन यही है, 0,5, x 0 हो गया और y क्या हो गया, 5। इसके बाद x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 कहाँ थी, ये थी,
और y की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रही, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, सेम पॉइंट्स पे लाई कर दिया। अब हमने लाइंस को ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ की ऐसे, और इन पॉइंटों को क्रॉस करते हुए ये लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन क्या बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई ये, ठीक है। तो इससे हम जो है बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी है, ये क्या होंगी, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मतलब क्या होगा, लाइंस क्रॉस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ये लाइंस जो है अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनका क्या होगा, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और इनका क्या बोला जाएगा, ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जब दो लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, और जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो वो जो है सॉल्यूशन को कैसा होगा, उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसमें क्या होगा, बोथ लाइंस क्या करेंगे, ओवरलैप कंप्लीटली, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सॉल्यूशन। हर एक पॉइंट पे जो है क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। चलो इसको इक्वेशन से समझते हैं। जैसे कि केस दे रखा है, फर्स्ट केस 2x + 3y = 9। वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पुट किया था, इसमें पुट कर रहे हैं। x की जगह अगर हमने 0 पुट कर दिया तो ये क्या बन गया, 2 × 0 प्लस में 3y = क्या हो गया, 9। 3y = ये तो 0 बन गया, तो क्या हो गया 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी टाइप से देखो x की जगह अगर हम y की जगह अगर 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा 4.5। y की जगह 0 पुट करके देखिए, 2x प्लस में 3 × में 0 = 9, मर्जी हमारी, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, कुछ भी। प्लस में ये क्या बन गया, 0 = 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो इस टाइप से अगर y की वैल्यू 0 पुट की तो x के आगे 4.5। इसी टाइप से अगर हम x की 3 पुट करेंगे तो y की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ऐसे ही जो है ये जो इक्वेशन दे रखी है, अदर इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 18 दे रखा है। इसमें जैसे ही हम जो है x की वैल्यू को 0 पुट किया, 4 × में 0 प्लस में 6y = 18, तो 6y किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। y किसके बराबर हो जाएगा, 18/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जैसे हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू को जैसे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5 आ जाएगी। ऐसे ही अगर x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो y की आ जाएगी 1। तो इसमें जो है आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें 0 पुट करना है या 3 पुट करना है, कोई भी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ। ये हमने पहले भी बात की थी, ये जो है क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये जो है पॉजिटिव y एक्सिस होता है, ये होता है -y एक्सिस, और इस साइड वाला अगर इसकी बात करें तो ये होता है -x एक्सिस होता है ये, ठीक है। अब इसमें जो है ड्रॉ करते हैं, जैसे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 3। अब हमने बताया था कि 0 जो वैल्यू है वो कहाँ, ओरिजिन पे लाई करते हैं x और y 0 0। तो अगर हमें ड्रॉ करना है x 0 और y 3, तो जो है y का तो 3 कहाँ बन जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। x का 0 है, ठीक है, तो ये कहाँ ड्रॉ होगा, पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा, 0,3। जो y का जो पॉइंट होगा, y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वहीं ड्रॉ होगा 0,3, क्योंकि यहाँ x क्या है, 0 है। इसके बाद देखिए 3,1, इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये कैसे ड्रॉ हो जाएगा, 3, x का 3 और y का 1, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद 4.5,0, 4.5 x का है और y किसका है, 0। अब y 0 है और x क्या है, 4.5 है, तो किस पे ड्रॉ होगा, x एक्सिस पे ड्रॉ होगा, क्योंकि देखो y क्या है, इसमें 0 दे रखा है, तो y पे तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, 0 है, और x दे रखा 4.5, तो हमने इसको कहाँ ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस पे 4.5, 0। इसी टाइप से जब हम ड्रॉ करेंगे, देखो पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, तो यही पॉइंट्स दोबारा से रिपीट होंगे, ऐसे कैसे, एज इट इज। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होंगी, ये 2 लाइन्स बनेंगी। पहले एक लाइन बना दी हमने ब्लू कलर से, इसके बाद हमने देखो दूसरी लाइन को ड्रॉ किया है, इस लाइन को रेड से ड्रॉ किया है, तो दोनों के जो पॉइंट्स है वो क्या है, सेम है, दोनों के पॉइंट सेम है। तो इसलिए क्या है कि दोनों लाइंस क्या करेंगे, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी।
और ओवरलैप करेंगी, लाइंस जब ओवरलैप करती हैं तो वो क्या बनाती है, वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और इनके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस देन देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जो एक दूसरे को नहीं काटती। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ भी वही डिस्टेंस मिलेगा, अगर यहाँ मेजर करेंगे तो वहाँ भी सेम डिस्टेंस मिलेगा। जैसे x + 2y - 4 = 0 दे रखा है, तो इसमें जो है x की अगर वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हो आप। x की वैल्यू को अगर हमने 0 पुट किया तो देखिए 0 + 2y - 4 = 0, 2y = ये साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y = क्या होगा, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। इसी टाइप से अगर हम जो है y को 0 पुट कर लें तो y को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 × 0 - 4 = 0। तो ये बन गया x + 0 - 4 = 0, x = क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर हम y की वैल्यू को 1 पुट कर दे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी टाइप से जो है ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें क्या है, 2x + 4y - 12 = 0 दे रखा है। ऐसे ही इसमें भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। x की वैल्यू 0 पुट की हमने, सपोज कीजिए 0 + 4y - 12 = 0, तो ये क्या बन गया, 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y - 12 = 0, 4y = इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो गया 12y = 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो मतलब x की वैल्यू को अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ऐसे ही जो है अगर हम y की वैल्यू को, अगर हम जो है इसी इक्वेशन में y की वैल्यू को अगर 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 0 - 12 = 0। तो ये हो गया 2x, ये 0 बन गया, 2x - 12 = 0। तो 2x = क्या होगा, इसको इस साइड भेजेंगे 12, x = 12/2 काटोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ आया, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की कितनी है, 6। x की 0 थी तो y की क्या होगी, 3। अगर x की 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन दोनों का, दोनों इक्वेशंस का। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की 2। अब देखिए x की वैल्यू 0 है और y की 2 है, तो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि x क्या दे रखा, 0, तो x एक्सिस पे तो लाई कर नहीं सकता। अब देखिए कहाँ लाई कर गया, ये बन गया ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद x = 4, y = 0। अब y की वैल्यू 0 है और x की 4 है, तो किस पे लाई करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहां कर दिया x = 4, 0। अब देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। अब 2 और 1 इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर करना चाहे तो। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें मैक्स टू मैक्स आप 2 पॉइंट्स को लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। अब देखिए x की वैल्यू दे रखी है 0 और y की 3, तो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा, x की 0 और y की 3। इसके बाद x की वैल्यू 6 और y की 0। अब x की 6 है तो ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज 6, 0 यहां कर दिया हमने। तो 2 पॉइंट से भी हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहां से ड्रॉ की तो एक लाइन तो ये बन गई, दूसरी लाइन यहां से ड्रॉ होगी। अब देखिए ये जो है कौन सी लाइंस होती है, ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस है। तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड के बारे में हमने पढ़ लिया, तीनों लाइंस के बारे में पढ़ा, पैरेलल लाइंस क्या होंगी, ठीक है, किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगी। तो इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में। अब देखिए अलजेब्रिक मेथड का केस नंबर 1 लेके चलते हैं। हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस में by प्लस में c = 0 होती है। अब देखिए इन इक्वेशंस को भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x प्लस में y - 5 = 0। ये इक्वेशन नंबर होगी 1। इसको लिखते हैं 3x प्लस 2y - 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं a1x प्लस में b1y प्लस c1 = 0। इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, a2x प्लस में b2y
क्योंकि सेकंड इक्वेशन इसलिए हमने 2 लगाया, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए हमने 1 लगा रखा है। b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन लाइन से जो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है कि ठीक है, या फिर जो है पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है, वो कैसे पता चलेगा। देखो केस 1 आता है, अगर क्या हो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, तो ये लाइंस कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनका होगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर जो है वन सॉल्यूशन। अभी यहाँ देखिए a1 और a2 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हम कंपेयर करते हैं। a1x को हम जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a1x इक्वल टू 2x, x से इसको काट दिया तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2। इसी टाइप से हम जो है b1y को किसके साथ कंपेयर करेंगे, y के साथ, तो b1y इक्वल्स टू क्या दे रखा है y से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी टाइप से c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5, c1 की वैल्यू होगी -5। इसी टाइप से हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। b2 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और अगर हम c2 की वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगी -8। अब चलिए इसमें पुट करते हैं, a1 की वैल्यू को पुट किया हमने 2 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। ये अब जो है b1 और b2 की वैल्यू पुट करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब देखिए a1 बाई a2 ये क्या है, नॉट इक्वल टू है किससे, b1 बाई b2 के, तो ये कौन सी लाइंस हो जाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी और इनका क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बस, ठीक है। तो ये केस था, पहला केस था हमने जिसमें हमने सीखा कि ये लाइंस कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही है और ये लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको हमने एल्जेब्रिक मेथड से सीखा। अब देखिए नेक्स्ट के केस नंबर 2 आता है, इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 अगर इक्वल हो b1 बाई b2 के और इक्वल हो c1 बाई c2 के, तो हम इन लाइंस को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस और इनमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब चलिए सोल्व करते हैं इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जो है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको हमने लिख लिया a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। इसको हमने लिख लिया a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है, कंपेयर किया था हमने पिछले उसमें, a1x पिछले क्वेश्चन में कंपेयर किया था, तो a1x किसके बराबर है 3x के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कट गया तो a1 की वैल्यू क्या आ गई थी 3 आई थी। इसी टाइप से b1y है, ये किसके बराबर है -y के बराबर है, y से y कट गया, यहाँ क्या बच गया -1, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी -1। इसी टाइप से जब कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब जैसे नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि क्या ये जो है कोइंसिडेंट लाइंस है या नहीं है। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 9 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3 नहीं कट सकता, इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो देखिए 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो a1 बाई a2 है वो किसके बराबर है b1 बाई b2 के इक्वल्स टू है c1 बाई c2 के, और अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के और वो इक्वल हो किसके c1 बाई c2 के, तो ये कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। ये लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनके जो है कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये था हमारा केस नंबर 2 कोइंसिडेंट लाइंस का। इसके बाद चलते हैं केस नंबर 3 पे, इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशंस। अब देखिए
नो सॉल्यूशन वाला जो केस होता है वो किस में आता है, पैरेलल लाइंस में आता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 किसके बराबर हो, b1/b2 के इक्वल हो, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ये होंगी पैरेलल लाइंस। और इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। x प्लस 2y-4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, 2x प्लस में 4y-12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन किस फॉर्म की है, पहली इक्वेशन किस फॉर्म की है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन किस फॉर्म की है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं हम कि a1 की वैल्यू को कंपेयर किया था हमने, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 1। b1 की वैल्यू की अगर बात करें तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c1 की वैल्यू आएगी -4। इसी टाइप से इसको इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, क्या कहती है कि अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो हम क्या बोल देंगे कि ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ये दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। चलिए पुट करते हैं, a1 बराबर 1 पुट कर दिया, a2 की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2, इक्वल्स टू b1 की जगह पुट किया 2 और b2 की जगह पुट किया 4, इक्वल्स टू c1/c2 -4 अपॉन में -12। इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटेंगे तो 1 और 3। अब देखिए ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू हो गया, हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2, बट नॉट इक्वल टू 1/3 की 1/2 1/3 के बराबर नहीं होता, 1/2 1/2 के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसी लाइंस होंगे, हमने पढ़ा था, ये होंगे पैरेलल लाइंस, ये लाइंस होंगे पैरेलल लाइंस होंगे। और इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद है, हम इनका क्विक रीजन कर लेते हैं कि अगर जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो वो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके बाद a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का, तो वो कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और इनका सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये लाइंस कैसी होंगे, पैरेलल लाइंस होगी। इनका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर एक जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, और नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे।